सिद्धार्थनगर से एक अहम खबर सामने आई, जहां माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में एक लिफ्ट से जुड़ी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड की नई बिल्डिंग में लगी लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिसमें कुछ लोग फंस गए थे। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में उस समय मीडिया कर्मी, एक महिला जनप्रतिनिधि और मरीज के साथ मौजूद तीमारदार भी थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कुछ समय तक सभी लोग लिफ्ट के अंदर ही फंसे रह गए, जिससे अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान किसी के हताहत की होने की सूचना नहीं है। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लिफ्ट संचालन और निगरानी को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि घटना के समय जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और प्रशासन की ओर से विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना ने मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या जांच करता है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। देखिए, आज जिलाधिकारी शिवसरप्पा जीएन का मेडिकल कॉलेज में एक स्वास्थ्य का कार्यक्रम था। उस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में हम खबर करने गए थे और खबर कवरेज के दौरान हमारे एक मित्र थे वहाँ, उनके बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था सर्जिकल वार्ड और दूसरे माले पर। हम लोग लिफ्ट द्वारा उस महले पे जाते हैं और हमारे साथ एक हमारे छोटे भाई पत्रकार अमर श्रीवास्तव और भाजपा नेत्री उसका बाजार की वो और 6 जो है मरीज और उनके परिजन थे। लिफ्ट जाकर के बीच में फंस जाती है और फंसने के बाद हम मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके पास फोन लगाते हैं, उनकी मोबाइल स्विच ऑफ रहती है। उसके बाद जो AK झा हैं CMS उनको लगाते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि ठीक है अभी किसी को भेज रहे हैं। उसके बाद हमने जिलाधिकारी शिवसरप्पा जीएन को फोन लगाया, उनसे पूरी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा धैर्य रखिए, अभी हम किसी को भेज रहे हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद डायल 112 पे फोन हुआ। डायल 112 की टीम पहुंची और टीम पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो है उसका जो लिफ्ट का गेट था वो खुला और खुलने के बाद हम समझिए 7-8 लोग थे और किसी तरह से जान बच पाई। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था तो है, लेकिन कोई लिफ्ट चलाने वाला नहीं है। और अगर कोई टेक्नीशियन होता तो तत्काल प्रभाव में वहाँ पर उसकी मरम्मत हो सकती थी और जो समय लगा वो समय नहीं लगता। चलिए, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उसमें हमारी सूझबूझ रही। हम 2 पत्रकार रहे, अधिकारियों का नंबर रहा, सब कुछ रहा, हमने फोन करके अवगत कराया। काश वहाँ मरीज होता और मरीज के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती तो आखिर वो क्या करता, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरह से हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह और अनुरोध करना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जो मेडिकल कॉलेज की समस्या है यहाँ अव्यवस्था की है। मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिरकार उनके पास नंबर है, नंबर का स्विच ऑफ होना और 1.25 घंटे बीत जाने के बाद किसी भी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी का या डॉक्टर का वहां ना आना सबसे बड़ी बात है। और अगर इस तरह की घटनाएं होती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता। और अंदर जो है इतनी घुटन महसूस हो रही थी, कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा था कि काश आज जिंदगी का आखिरी पल है। लेकिन ऊपर वाले की जो मेहरबानी होती है, जितने दिन इस पृथ्वी पर लिखा होता है मनुष्य को वो जीता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो है भविष्य में ना हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा और अपने जिलाधिकारी से और मुख्यमंत्री जी से कि जो पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज है वो उन्हीं के द्वारा दी गई सौगात है और इस सौगात को वो बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा सरकार की जो छवि है कहीं ना कहीं अधिकारी उसको खराब कर रहे हैं।